अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं कौनो बात की। खाना पीना हो गया होगा तो ज़रा हमारे बोलवचन को सुनना। हमारे देश के अंदर एक सरदार जी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कैच क्या छोड़ दिया। सारे जितने भी अंधभक्त थे हमारे सिखों को खालिस्तानी बोलना शुरू कर दिए। हाँ, मिर्ज़ा इंजीनियर, पाकिस्तानी मिर्ज़ा इंजीनियर। हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है? हमारे देश के अंदर क्रिकेट मैच चल रहा है, एशिया कप चल रहा है, ठीक है। और गरीब लोग क्या कर रहे हैं? बिल्किस बानू का क्या होगा? हाँ, वो सुनीता का क्या होगा जिसको 8 साल से बंदी बनाकर उसको पेशाब चटाया जा रहा था, उसके चेहरे को जलाया जा रहा था। है कोई मीना पात्रा करके, सीमा पात्रा नाम की औरत है। ये बीजेपी की जितनी भी पब्लिक है, इन लोगों का दिमाग है ना सटिया गया है। और ये है ना हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं। तो हम मिर्ज़ा इंजीनियर, हम तुमको चैलेंज करने के लिए इंडिया से आ गया है। समझ में आया? माई सेल्फ राकेश एक्स धोबी। आई एम राकेश एक्स धोबी। मुझे मौलाना नहीं समझना। मेरी टोपी और दाढ़ी देख के मुझे मौलाना नहीं समझना। हमारे पास में आपके हर सवाल का जवाब है मिर्ज़ा इंजीनियर। हमारे पास में आपके हर सवाल का जवाब है मिर्ज़ा इंजीनियर। भैया ये बताओ कि आप शिकस्त खाने के लिए हमारे सामने ऑनलाइन डिबेट करने के लिए कब आ रहे हो? मिर्ज़ा इंजीनियर, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। गलत गलत गलत। मैं हूँ वहाबी, समझ में आया? और मैं हूँ बाबी। जी हाँ, मैं हूँ धोबी इल्मी किताबी। मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ। आई एम ट्राइंग टू बिकम अ गुड मुस्लिम, लेकिन गरीबी की दलदल में फंसा हुआ हूँ। और इसीलिए शायद अल्लाह ने मेरे को मिर्ज़ा इंजीनियर को सबक सिखाने के लिए चुन लिया है। मिर्ज़ा इंजीनियर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब वहाबी है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब सुन्नी हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब तबलीगी है। आओ, मेरे जितने भी मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया के मोहम्मदी लोग हैं, आओ, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम गरीबों के पीएम हैं। दिखता नहीं हमारा हुलिया? हम गरीब हैं, ठीक है। हम कोई टिकटॉक पे ठोक ठाक करने वाले, ठुमका लगाने वाले लोग नहीं हैं। और उससे पैसे तो बिल्कुल कमाने वाले लोग नहीं हैं। हराम का पैसा नहीं चाहिए। नाच गाना अबे ये नाच गाने वाले लोगों का दुनिया हम छोड़ कर आए हैं। अगर हम मुसलमान नहीं होते तो हम क्रिकेटर होते। और अगर हम क्रिकेटर होते तो महेंद्र सिंह धोनी को तुम नहीं जानते, तुम राकेश एक्स धोबी को जानते। जी हाँ, क्रिकेट हमारा मैदान था और हमने क्रिकेट के मैदान को छोड़ के इस्लाम के मैदान को चुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट की दुनिया में हम गरीबों के लिए कोई इज्जत नहीं थी। समझ में आया? एक बच्चा एक कैच छोड़ दे तो उसको हमारे देश के अंदर उसको खालिस्तानी बोला जाता है। नहीं, अगर मुसलमान कैच छोड़ दे तो उसको पाकिस्तानी बोला जाता है। गलत बात, बिल्कुल नहीं। हमारे देश के अंदर ये सब नहीं चलेगा। वी ऑल आर इंडियंस एंड वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यू टेल मी पाकिस्तानी मिर्ज़ा इंजीनियर। हमारे पास में आपके हर सवाल का जवाब है। जो आप वहाबियों पर उंगली उठाने का काम कर रहे हो ना, आपकी उंगली आपके पिछवाड़े में डालने का हमारे पास में हुनर है, ठीक है। ओ मिर्ज़ा इंजीनियर, कम यार।
वहाबी हो, ये मेरे से डिबेट करना मांगता है। अगर ये एक बाप की औलाद है, ठीक है, क्योंकि ये वहाबी नहीं है, ये खुद कहता है ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, ना ये बाबाओं को मानता है। बाबा बोले तो महापुरुष, अरे रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानता ही ये। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, और वहाबी वहाब को मानता है, अल्लाह को मानता है। दुआओं को सुनने वाला कौन? वहाब। हमारी दुआओं को, गरीबों की दुआओं को सुनने वाला कौन? अल वहाब। नहीं भैया, गलत बोल रहा हूँ? अरे भोलेनाथ महादेव के 99 नाम हैं, उनमें से सबसे मशहूर नाम है अल्लाह। इस दुनिया को चलाने वाले महादेव का नाम है, 99 नाम है मिर्ज़ा इंजीनियर। वो भोलेनाथ 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। मिर्ज़ा इंजीनियर कम ईयर हम आपसे डिबेट करके उम्मत मोहम्मदिया को बताना चाहते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात है। इस दौर में भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की जमात है, जिनको अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं लोग, ठीक है। सभी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। तो मैं बता दूं कि मैंने बरेलवी शरीफ के अंदर भी अपना वक्त गुजारा है। उसके बाद में हमने बरेलवी शरीफ को तलाक देकर देवबंदी शरीफ में भी हमने अपना वक्त गुजारा है। देवबंदी शरीफ के अंदर से हम निकलकर हमने जमाते इस्लामी, जमातुल मुस्लिमीन, ये सारे फिरकों में हमने अपना वक्त गुजारा है। इस वक्त पे हम कुरान और सुन्नत की जमात में हैं और मुतमईन हैं, कॉन्फिडेंटली, होश में और जोश में लोगों को बुला रहे हैं, आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ। हमारी जमात अल्लाह उसके रसूल वाली जमात, अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवी शरीफ वाली, देवबंदी शरीफ वाली नहीं भैया, कुरान और सुन्नत वाली जमात, अल्लाह और इस दुनिया में सबसे शरीफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाली जमात, अहलुल हदीस जमात। आओ, हम है वहाबी। बरेलवी शरीफ, देवबंदी शरीफ से निकलकर हम अहले हदीस जमात में जाके मुतमईन होके हमने इस्लाम कबूल किया। जब तक हमने इल्म से मुतमईन नहीं हुए, हमने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो प्लीज़ मिर्ज़ा इंजीनियर, माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करना बंद कर, ठीक है। या तो हमारे साथ में तू डिबेट कर, तेरे हर सवाल का जवाब मुदल्लल जवाब देंगे, और हम वहाबी तब तक मैदान इल्म के अंदर से नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारे हर सवाल का जवाब ना दे लेते। भैया हमारे पास में भी थोड़ा सा नॉलेज है। हमारे वहाबी जमात के उलमा इकराम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब दे मिर्ज़ा इंजीनियर, ठीक है। हमारे वहाबी जमात अहले सुन्नत वल जमात के सबसे आला जमात, बरेलवी जमात नहीं, देवबंदी जमात नहीं, कुरान और सुन्नत वाली जमात, कुरान और सुन्नत वाली जमात। ऐड आया, मार्केट में ऐड भी आते। अब्दुल रहमान भाई वालेकुम अस्सलाम। रफ़ीक सल्फ़ी, ओ माय गॉड, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आमीन मेरे दीनी भाई। सल्फ़ी लोग कुरान और सुन्नत वाले लोग हैं, और आज के डेट में तुम्ही को, तुम्हारी ही जमात वहाबी जमात है, ठीक है। तुम ही अल्लाह वाले हो, तुम्हारी ही जमात जो मौलाना सो रहे हैं, सऊदी परस्ती में खो रहे हैं, दज्जाल के जाल में फंस रहे हैं, उन्हीं सल्फ़ी जमात के लोगों को मिर्ज़ा इंजीनियर जूता भिगा भिगा के मार रहा है। तो भैया ये जमात तो सहाबा इकराम की जमात है, तो हम इसीलिए वही जूता, भीगा हुआ जूता उठा के अब मिर्ज़ा इंजीनियर के मुंह पे मारने आ गए हैं। सॉरी, अब मिर्ज़ा इंजीनियर को हमसे डिबेट करना पड़ेगा, उनके हर सवाल का जवाब है हमारे पास में।
इल्म के मैदान में कब आएंगे? हम वहाबियों के तरफ से धोबी, हम मौलाना नहीं हैं। हमारे मौलाना के पास में तुम्हारे जैसे फालतू लोगों का सवाल का जवाब देने का टाइम नहीं है। समझ में आया मिर्ज़ा इंजीनियर? तो आज का बचकाना है, तो 6-7 का पाना है। समझ में आया? वहाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना है। किसका दीवाना है? तुम किसको लेकर आओगे? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को लेकर आओगे? किसको लेकर आओगे? इमाम शाफई को लेकर आओगे? किसको लेकर आओगे? इमाम अहमद इब्न हंबल को लेकर आओगे? किसको लेकर आओगे? हाँ, चारों इमाम को नहीं लेकर आओ, पूरी कायनात को लेकर आओ। हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पूरी कायनात को लेकर आ जाओ मिर्ज़ा इंजीनियर, सारे अहादीस के पहाड़ लेकर आ जाओ, हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। समझ में आया मिर्ज़ा इंजीनियर? क्रिकेट का मैदान छोड़ के कनेक्टर बन गया है अली भाई, तो कुछ तो इज्जत कर मेरे भाई। तू मिर्ज़ा इंजीनियर है, तू बहुत अच्छा इंजीनियर होगा, लेकिन अल्लाह की कसम तू सुन्नी नहीं है। और सुन्नी के अंदर जो अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं ना, उनको गुमराह तो बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, हम आ गए हैं कब्र के अंदर। मन रब्बों का, मन नबियों का, मन दीनों का, ये 3 सवाल पूछा जाएगा। बताओ तुम्हारा माविया के साथ में क्या रिश्ता है? ये नहीं पूछा जाएगा। कट शॉर्ट, मुद्दे पे आओ। अरे मेरे देश के और अपने देश के भोले भाले जाहिलों को मत बहकाओ, ठीक है? उनका अकीदा मत बर्बाद करो मिर्ज़ा इंजीनियर। जो कोई मिर्ज़ा इंजीनियर को जानता है, भैया देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से इस्लाम सीखो, उनके उलमा इकराम से इस्लाम सीखो। ये जाहिल चमार से मत सीखो मिर्ज़ा इंजीनियर, ये जाहिल है। इस बैल को क्या काम करना चाहिए? ये क्या काम करता है? इनको इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की तरह काम करना चाहिए। इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, इनको अहमद दीदात की तरह काम करना चाहिए। ये काम करते हैं एकदम दज्जाली मौलाना वाला। दज्जाली मौलाना का काम करोगे तो हम तो आएंगे। अकीदे को बर्बाद करोगे सुन्नियों के तो हम तो आएंगे। सुन्नियों के चौकीदार हैं हम। अबे मुसलमान भले से ना हो, हिंदू नंबर 1 ज़रूर है हम। समझ में? हिंदू, राकेश एक्स हिंदू। मैं बनना चाहता हूँ ढंग का मुसलमान। क्या मिर्ज़ा इंजीनियर बन के आएगा लाइव मेरा मेहमान? ओ मिर्ज़ा इंजीनियर, देखो भैया, ये जो लाइव हम आ रहे हैं ना, ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे रातों की नींद आपने हराम कर दिया है। क्योंकि आप वो 1 नंबर के हरामी, ठीक है? और अल्लाह भी कह रहा है कि हरामियों से लंबा रहो। तो तू हरामी है, तू सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करता है। जो 1400 साल पहले हो गया है उसके बारे में डंके की चोट पे गुस्ताखी करता है। क्या तू उस दौर में पैदा हो गया था जो तुझे पक्का यकीन है कि हाँ माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दुश्मन था? क्या तू उस दौर में था? क्या कब्र में तुझसे उस सवालों का जवाब होगा? नहीं। अकीदा बर्बाद मत करना। फिर ये सारे गड़े मुर्दे खोद के पुरफितन दौर का अव्वल उस ज़मान था। ये जो गड़े मुर्दे तुम खोद रहे हो ना, बैटरी डाउन, मतलब कपड़ा गंदा मत करो। हमको भी लाइव बंद करना पड़ेगा। मिर्ज़ा इंजीनियर, आई एम चैलेंजिंग यू। हमारे पास में आ रहे सारे आपके सारे सवालों का जवाब है हमारे पास। तुम शिकस्त खाने के लिए सामने कब आ रहे हो? दुनिया को, उम्मत मोहम्मदिया को दिखना मांगता है ना कि आखिर हिंदुस्तान, इंडिया से कोई अली भाई आया है देश की जनता को बचाने के लिए। नाम नहीं कमाना है, फेम नहीं कमाना है। भोसड़ी वाले इसलिए गाली देता हूँ क्योंकि मौलाना नंबर 3 बना दिया मुझे। ऑल ओवर इंडिया मौलाना नंबर 3 हूँ। तू मेरे सामने
कुछ नहीं है। समझ में आया? इंडिया का मौलाना नंबर 3 हूँ। इंडिया टीवी पे मेरी वीडियो छाप दी है, ये देखो मौलाना नंबर 3। अबे राकेश हूँ, राकेश। जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में पक नहीं करने का मिर्ज़ा इंजीनियर। सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी नहीं करने का। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करेगा, मैं तेरी माँ बहन खोद डालूँगा। और वहाबियों ने अगर मेरा साथ दे दिया तो पाकिस्तान में पासपोर्ट बना के तेरी वहाँ पे आके माँ को छोड़ डालूँगा। पाकिस्तान में पासपोर्ट अगर वहाबियों ने हमारा बना दिया ना, जो तुम वहाबियों के ऊपर उंगली उठा रहे हो, वहाबी अहले सुन्नत वल जमात का चौकीदार है। अब समझ में आया करे कौन है हम लोग? वहाबी वहाब के मानने वाले को कहते हैं, और सुन्नी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की हिफाजत करने वालों को कहते हैं। मैं हूँ वहाबी, मैं हूँ बाबी, मैं बाबाओं की इज्जत करता हूँ। अल्लाह के रसूलों की इज्जत करो। रसूलों के बाद में सहाबा इकराम जो अल्लाह के वली है उनकी इज्जत करो। अब फिर यहाँ वहाँ जो दुकान बन गई है उनके अंदर भी बहुत बड़े बड़े वली है, उनकी भी इज्जत व एहतराम करो। ये ख्वाजा जी का हिंदुस्तान है, हराम के पिल्ले। वलियों की रिस्पेक्ट करो। तू माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी किया, अल्लाह अकबर कबीरा। ये धोबी तुझे धोके रख देगा, छोड़ेगा नहीं। मैं धोबी हूँ, मौलाना नहीं हूँ। मौलाना बना दिया मेरे को मोदी। गोदी मीडिया, ए गोदी मीडिया तुम्हारी टांग टूटने वाली है। हमारी देश की जनता कांग्रेस के साथ में एकजुट होने वाली है, अभी तुम्हारी टांग टूटने वाली है। ए गोदी मीडिया, मैं तो भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैं हूँ मौलाना नंबर 3। तो भविष्यवाणी माँ अभी भविष्यवाणी करते रहोगा। अब तू गिनते रहे अपने दिन। समझ में आया? पीछे तो देखो। पीछे क्या देखो रे? पीछे क्या देखो? कुछ नहीं देखने का भाई, आगे देखो। समझ में आया? मिर्ज़ा इंजीनियर, जिस गली से हम गुजरते ना उस गली से ना चोर पंडित और मुल्ले दोनों भाग जाते। तो तू आजा सामने। ओ मिर्ज़ा इंजीनियर, तेरे स्टूडेंट लोगों को तू बेवकूफ़ बना सकता है, हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ कैसे बना सकता है? तू कैसे बना सकता है? नहीं बना सकता। सॉरी, हम अहले सुन्नत वल जमात के चौकीदार हैं, और हम बरेलवी शरीफ से देवबंदी शरीफ गए, देवबंदी शरीफ से जमात इस्लामी गए, जमात इस्लामी से जमातुल मुस्लिमीन गए, और जमातुल मुस्लिमीन से वहाबियों की जमात में मुकम्मल मुतमईन होने के बाद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान बन गए। 8 साल लगा है ये रिसर्च करने को। 2000 से 2008 में हमने इस्लाम खुल्लम खुल्ला कबूल कर लिया। अब तू सिखाएगा इस्लाम? माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान में गुस्ताखी करने वाला मुसलमान ही नहीं है। वो शिया होगा, राबजी होगा, सुन्नी तो बिल्कुल भी नहीं है। मिर्ज़ा इंजीनियर, आई एम योर फादर, कम हियर, सिट नियर। समझ में आया? चलो, मिर्ज़ा इंजीनियर की जितने भी स्टूडेंट है शेयर करो इसको, तुम्हारे पापा को बोलो आने के लिए। अली भाई इंतज़ार कर रहे हैं हिंदुस्तान में, कब आएंगे लाइव डिबेट करने के लिए। हिंदुस्तानी भाईजान हूँ, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। जो हमारे हिंदू समाज के लोगों की धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी करेगा वो मुनव्वर फारूकी मुझसे नहीं बचेगा। वो मुनव्वर फारूकी हमसे नहीं बचेगा। हम गरीबों के पीएम है, बाला साहेब ठाकरे के स्टॉन्च फॉलोअर है। राइट नाउ आई एम काला साहेब ठाकरे, अंडरस्टूड? जितने भी फिरका परस मुल्ले भोकरे, आई एम काला साहेब ठाकरे। चेकमेट, चेकमेट कर दूंगा। अगर अहले सुन्नत वल जमात के वहाबी जमात को, अहले सुन्नत वल जमात के सबसे आला जमात, बरेलवी जमात भी है, देवबंदी जमात भी है, सारी जितनी भी अहले सुन्नत वल जमात के सुन्नी लोग हैं सब सुन्नी है। लेकिन वहाबियों को अगर तुमने कुछ कहा मिर्ज़ा इंजीनियर, तो हराम के पिल्ले हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं। तुम कुरान के इनकारी हो,
कम हियर सिट नियर, आओ ना, बैठो ना, लाइव बात करेंगे। लोगों को पता चलना मांगता है कि एक रिवर्ड मुस्लिम कैसे गलती कर सकता है। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कौन गुमराह कर सकता है। आओ ना मिर्ज़ा इंजीनियर, सामने आओ। मुफ्ती तारिक मसूद तो देवबंदी है और हम वहाबी, वहाब के बंदे हैं। समझ में आया? तेरे हर सवाल का जवाब है मेरे पास, क्योंकि हम कुरान को मानने वाले लोग हैं रे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मानने वाले लोग हैं। और जो अहादीस कुरान से टकरा जाए उस पर गौर व फिक्र करने वाले लोग हैं। समझ में आया? तो माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान थे और वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दुश्मन नहीं थे। अगर तुमको ऐसा लगता है तो वो तुम्हारी जाहिलियत है। वो दज्जाली फितना था, वो फितने का दौर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देख लिया था कि याजूज माजूज के दीवार में होल हो गया है। और तो क्या कहा था? ओ मिर्ज़ा इंजीनियर हराम के पिल्ले, क्या कहा था? वाइलुल लिल अरब, मेरे नबी ने कहा था। हम वहाबियों के नबी ने कहा था वाइलुल लिल अरब। बर्बाद हो गया ना मेरे नबी के जाने के बाद में अरब। कब बर्बाद हुआ? जिस दिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, पहली मुहर्रम, उसी दिन याजूज माजूज खुल गए। दलील हमसे ले ले, हमारे इमामों के पास में टाइम नहीं है तुम जैसे जलीलों से बात करने के लिए। हम है धोबी, हमने इस्लाम कबूल किया है, मुसलमान बने हैं, कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं, हम सिर्फ मुस्लिम हैं। अल्लाह ने अगर वहाबी बना दिया तो मैं उसका शुक्रगुजार रहूँगा। वहाबी, अल्लाह ने अगर मुझे अल्लाह वाला बना दिया तो मैं उसका शुक्रगुजार रहूँगा। फ़िलहाल अभी तो मैं ज़मीन से लेके आसमान तक के गुनाह करके बैठा हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। कम से कम सच तो बोला, तुम चोर मुफ्तियों की तरह झूठ तो नहीं बोला। एक सवाल है, मिर्ज़ा इंजीनियर और मुफ्ती तारिक मसूद में क्या फ़र्क है? ये सवाल का जवाब देके हम जाते हैं गरीबों, और फिर उसके बाद में वापस आते हैं इंशाल्लाह। मिर्ज़ा इंजीनियर और तारिक मुफ्ती मसूद में क्या फ़र्क है? मुफ्ती तारिक मसूद झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाता है लोगों को, और मिर्ज़ा इंजीनियर सच बोल के चूना लगाता है लोगों को। हाँ, सच बोल के भी चूना लगाने वाले लोग हैं। ये अपनी जमात बनाने वाले लोग हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात कहाँ है मिर्ज़ा इंजीनियर? वो सवाल का जवाब दो। उनसे इस्लाम सीखा कि नहीं सीखा, वो दूसरे सवाल का जवाब दो। हमारे पास में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात भी है और हमारे पास में उस जमात के उलमा इकराम भी है। हमारे पास तुम्हारे जैसे सड़े हुए फितनेबाज का इल्म लेने का हमारे पास में टाइम नहीं है। ठीक है, तुम फितनेबाज हो, दज्जाली एजेंट हो, दज्जाली मुल्ले हो। मुफ्ती तारिक मसूद जैसे देवबंदी है, जैसे बहुत लोग फ़िरका परस्ती में डूबे हुए हैं, वो कुरान की आयत के इनकारी है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरकों में ना बटो, वरना तुम्हारी हवा उखाड़ देगी आरएसएस वाले। समझ में आया साले? जितने भी है इंडिया के, तुम सब है काले। ठीक है, इंडिया का मतलब काला, और इंडियन बोले तो काले। ये नाम दिया है गोरों ने। समझ में आया साले? ये तुमको नहीं समझ में आएगा। तुमको हिस्ट्री आता है क्या? पढ़ने आता है? मिर्ज़ा इंजीनियर, डू यू नो टू रीड? हाँ, कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो लाठी अभी अंग्रेज़ों के हाथ में है, ज़्यादा पक 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 मत कर। माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी मत कर, वरना मैं तेरी माँ बहन तोड़ डालूँगा सोशल मीडिया पे, तेरी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। समझा क्या? एक वहाबी आया था, एक धोबी आया था, वहाबियों का चौकीदार बन के चोद के चला गया, पब्लिक बोलेगी। समझ में आया? तेरे हर सवाल का जवाब है मेरे पास, कुरान में है। हर सवाल का जवाब मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा कुरान का नॉलेज है। तू शिकस्त खाने के लिए सामने कब आएगा डिसाइड करके बता जल्दी। लाइक मोमिन,
वालेकुम अस्सलाम बड़े भाई, प्लीज़ इसको शेयर करो। मिर्ज़ा इंजीनियर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम फुकट का मोदी मोदी करते रहते हो। जन्नत जाना है तो मोदी के पीछे मत भागो, मौलाना के पीछे भागो। समझ में आया? साला